अभी अभी आप सभी के लिए जो है बहुत ही शानदार मौका है। अगर आपने सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म फिल नहीं किया था तो पोर्टल जो है दोबारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। बड़ी आसानी से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है फॉर्म भरने में काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, उस गलती को नहीं करना है। इस वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि सीटेट सितंबर 2026 का जो फॉर्म है ना वो क्लोज हो गया था, लेकिन अभी जो है जो आपके बोर्ड है उनके द्वारा जो है ऑफिशियल तौर पर इसकी अपडेट आ चुकी है कि सीटेट सितंबर का जो फॉर्म है ना फिर यहाँ पे रीओपन कर दिया गया है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, कोई भी आपको गलती नहीं करना है। जैसे कि जो भी आपका लैंग्वेज होता है, पेपर होता है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, बोथ पेपर का भरना है तो कैसे भरना है, पूरी जानकारी बताएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर्च करना है तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सीटेट सितंबर 2026 का, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। रीओपन हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपने फॉर्म नहीं भरा था तो आप यहाँ पे 1 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, तो चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ से बड़ी आसानी से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जानकारी बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरना होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए कितना पेमेंट करना है, पेपर 2 और 1 के लिए कितना करना है, ये सभी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे आने के बाद यहाँ पे टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है ना उसको फिल करना है, जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। गलती नहीं करना है, गलती करेंगे समस्या होगा। कैंडिडेट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उनके फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं डेमो पर्पज आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे मदर का जो नेम है उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका सिलेक्शन करेंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब का है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। आइडेंटिटी टाइप में आप वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करके उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे अपना डिटेल्स को कंफर्म करना है। जैसे कैंडिडेट का नेम जो है दोबारा यहाँ पे टाइप करना है, जो आपने लिखा हुआ है जिस तरह से आपको टाइप करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको भी आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो भी फादर का नेम है। फिर यहाँ पे मदर का नेम को भी आपको टाइप करना है, ठीक है। कोई भी आपको गलती नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब का है। इस तरह से आपको, जिस तरह से आप फिल किए हैं ना उसी तरह से आपको दोबारा फिल करना होगा। फिर यहाँ पे जेंडर भी आपको कंफर्म करना होगा, इसको बोलते हैं कंफर्म करना है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो इसमें अपना जो भी जैसे कि मान लीजिए आपका परमिश का नंबर वगैरह वगैरह है, नेम वगैरह वगैरह उसको दे सकते हैं। अगर आपका कोई सब लोकेलिटी है तो उसको दे सकते हैं यहाँ पे। बाकी आपका जो कंट्री है उसको बताएंगे कि आप इंडिया से है। फिर यहाँ पे स्टेट, आप कौन से स्टेट से आते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लेना, एक बार देख लेना कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फिर यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है उसको डालेंगे। उस मेल आईडी को यहाँ पे आपको जो है कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो उसको भी दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना है। तो पासवर्ड यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका नाम है राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे राम और एक डायरेक्ट 1 2 3, तो इस तरह से पासवर्ड, उस पासवर्ड कंफर्म करेंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी जो है क्वेश्चंस आपको बतानी होती है, ठीक है। उसका आंसर यहाँ पे देना होता है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो सारे डिटेल्स जो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा, जिसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टिक कर देना है, जहाँ पे टिक करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ भी टिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक OTP गया हुआ है, OTP डालकर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हमने कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और लास्ट में यहाँ पे फी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप है, ये सारे स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। तो नीचे यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, इस पे क्लिक करना है।
तो आपके सामने आपने जो भी डिटेल्स पहले से फिल कर रखा हुआ है ना देखने को मिलेगा, जैसे नाम, इसमें चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर का नेम और यहाँ पे मदर का नेम, नेशनलिटी बताना है, इंडियंस देखने को मिलेगा, कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से है, उसके हिसाब से आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसको कंफर्म भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी है आप तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। अगर इस प्रकार के कोई कंडीशन आपके पास है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप कहीं काम करते हैं तो बता सकते हैं कि आप टीचर हैं या फिर अदर देन टीचर हैं, तो आप बता सकते हैं। नहीं करते हैं तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि आप जो है पेपर 1 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। पेपर 1 के लिए फॉर्म भरेंगे तो क्लास 1 से लेकर जो है 5वीं तक के टीचर बनेंगे क्वालिफाई करने के बाद, और 2 के लिए फॉर्म भरेंगे तो फिर यहाँ पे पेपर जैसे कि 2 के लिए भरेंगे तो 6वीं से लेकर जो है 8वीं तक के टीचर आप यहाँ पे बनेंगे। दोनों के लिए भरेंगे तो दोनों के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम पेपर 1 का बताते हैं, तो इसमें आपको लैंग्वेज बताना है, 2 लैंग्वेज आपको बतानी होती है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, इसमें 4 क्वालिफिकेशन है, किसी एक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके अपना जो फॉर्म है ना उसको भरनी होती है। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए इंटरमीडिएट जो है 50% अंकों के साथ पास किया हुआ है और 2 वर्ष का जो आपका डीलेट होता है वो आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपने इंटरमीडिएट 45% अंकों के साथ पास किया हुआ है और 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जो कि NTEC के द्वारा कराया जाता है, तो वो उससे भी फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आपने मान लीजिए 50% अंकों के साथ जो 4 ईयर आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है यानी कि BEd होता है, वो अपने अप्लाई क्वालिफाई कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अपने 50% अंकों के साथ यहाँ पे इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है फिजिकल एजुकेशन आपने किया हुआ है तो उससे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी आपका है उसके हिसाब से यहाँ पे अपना सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे फुलफिल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एक का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम में आपने अगर डीलेट किया हुआ है तो ये बताएंगे और बीएड किया हुआ है तो इसको टिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डीलेट किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन कर ले रहा हूँ पेपर 1 के लिए। अगर मान लीजिए पेपर 2 के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो इसमें भी जो है कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लैंग्वेज देखने को मिलता है और सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। आगे हम चल के बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि लैंग्वेज आपको बताना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है बताना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे अपना जो क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह वो बताना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैथमेटिक्स एंड साइंस, और यहाँ पे सोशल साइंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है कौन सा क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं। तो पेपर 2 के लिए क्या है ना कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है और 2 साल का यहाँ पे जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो आपने किया हुआ है डीलेट, तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है या फिर पीजी कर लिया हुआ है और आपने जो बीएड किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। 45% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है, ठीक है, और आपने जैसे कि यहाँ पे बीएड किया हुआ है जैसे NCT के द्वारा एक रेगुलेशन से NCT के द्वारा कराया जाता है वो आपने किया हुआ है। फिर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपको लगे कि हाँ मैंने ये किया हुआ है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना पेपर बता देंगे, जैसे कि मैं मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए भरना चाहता हूँ तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अगर कोई सोशल साइंस के लिए भरना चाहता है तो सोशल साइंस का भी सिलेक्शन कर सकता है। अब इसमें देखिए आपने जैसे मान लीजिए बीएड का सिलेक्शन किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बीएड का ही आपको जानकारी देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डीलेट का किया हुआ है तो मैं डीलेट का यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बीएड का सिलेक्शन करते हैं, देखिए ये वाला जो है बीएड आपको देखने को मिलेगा, तो बीएड का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे डिग्री वाला सिलेक्ट करेंगे, बीएड वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है ना उसको ही बताना है। अगर मान लीजिए आप पेपर 2 और 1 दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पेपर 1 के लिए आपको कौन सा लैंग्वेज लेना है वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे पेपर 1 के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताना है क्वालिफिकेशन, और फिर यहाँ पे जो पेपर 2 है उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको बताकर और फिर यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है उसको भी बताना पड़ेगा। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि डीलेट किया हुआ है या फिर आपने बीएड किया हुआ है तो दोनों को टिक कर सकते हैं, या फिर आप एक कोई किए हैं तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से ही टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपने क्वालिफिकेशन का डिटेल्स दिया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे जानकारी भी देना पड़ेगा। जैसे कि आपने डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है,
तो आपको जो है बीएड की जानकारी यहाँ पे देना होगा कि आप बीएड पास हैं या फिर अपीयरिंग है। अगर मान लीजिए आप डीएलएड का दिए होंगे तो डीएलएड की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अपीयरिंग भी है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 26 आपको अपीयरिंग देखने को मिलेगा, 26, 27, 28, 29 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 29 में भी अपीयरिंग हो रहे हैं तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास खुल के आ जा रहा है। अगर पास यहाँ पे देखने को मिलेगा तो पास में आपको जो करेंट यहाँ पे 26, 25, 24 यही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अपीयरिंग में देखेंगे तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए 26 में पास हो रहे हैं तो वो बता सकते हैं, 27 में हो रहे हैं, 28 में हो रहे हैं, 29 में हो रहे हैं तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रीओपन हुआ है कि जो 29 वाले हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपीयरिंग वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे पास का सिलेक्शन करेंगे और अपना जो भी ईयर है बताएंगे कब आपने पास किया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कोर्स का जो स्ट्रीम वगैरह वगैरह है बताना है। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ETC आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे। बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं है तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अदर का भी बटन आपको देखने को मिलेगा। अब अदर का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएगा उसका नेम लिखने का। लेकिन अगर आप इसमें से कोई इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर लेते हैं तो ये ऑप्शन अदर वाला हट जाएगा। रिजल्ट का जो मोड है वो बताना है कि आपका परसेंटेज है या फिर CGPA है। उसके हिसाब से जानकारी आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा। टोटल मार्क्स कितना आपका था वो आपको यहाँ बताना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे आपको जो है कितना नंबर मिला वो बताएंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका परसेंटेज भी आ जाएगा। इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है जहाँ से आपने पढ़ाई किया हुआ है उसका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना जो भी फोटोग्राफ सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है, जो कि आपका फोटोग्राफ 10 से लेकर जो है 200 KB के बीच में JPG में होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो 4 से लेकर जो है 30 KB के बीच में रहेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से अपलोड कर सकते हैं। के सामने जो है प्रीव्यू यहाँ पे पेज देखने को मिलेगा, जिसको रिव्यू कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं है। यहाँ आपको टिक करना है, फिर यहाँ भी आपको टिक करना है और नीचे जाएंगे तो एक जो है यहाँ भी एग्री का बटन देखने को मिलेगा। तो इस पे क्या करना है कि आपको टिक कर देना है और यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। जैसे कि ये देखेंगे यहाँ पे तो पे एग्जामिनेशन फ़ी RS जो भी आपको देखने को मिल रहा है आपके कंडीशन में क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करके ओके करेंगे और यहाँ से अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया किस तरह से सीटेट सितंबर 2026 का जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी प्रकार की कोई सवाल होता है तो कमेंट नहीं करते हैं। तो आप सीधे हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके अपने मेल आईडी पे जाकर हमें मेल कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उसको समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएंगे।